नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गोलीमार में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम दुकानें, अगर थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि तमाम कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर आ गया है। सब कुछ बंद हो चुका है। रमज़ान का महीना है, इसके बाद ईद आने वाली है। लोग इस टाइम का इंतज़ार करते हैं पूरे साल कि ये वक्त होता है कारोबार करने का। लेकिन कराची की सूरत हाल यहाँ पर ये हो गई है कि एक आम आदमी को जो गवर्नमेंट का मैंडेट था, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो दूर की बात है, अमन अमान भी नसीब में नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं कि एक बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मुहाजिरों की नस्लकशी बंद की जाए और अमन कमेटी के खिलाफ बात की जा रही है कि भत्ताखोरी बंद की जाए। मासूम लड़कों को किडनैप किया जाता है, उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। कल आला अदलिया ने भी आज खुद नोटिस लिया है। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पर यह बताती चलूँ कि आइन के आर्टिकल 332 के तहत वजीर आजम को अदलिया ये हुक्म दे सकती है कि वो किसी शहर के अमन अमान को कायम करने के लिए फौज को तलब करे। यहाँ पर हमारे साथ अहले मोहल्ला मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और वो आपको खुद बताएंगे कि क्या मसाइल है, वो कहाँ जाएं, भत्ते दें, अपने कारोबार बंद करें। अगर वो ये सारी चीजें करेंगे तो अपने बच्चों का, बाल बच्चों का कैसे पेट पालेंगे। मैं यहाँ पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, क्या मसले मसाइल हैं, क्या होना चाहिए? तो गवर्नमेंट सबसे आई है, बहुत ज्यादा है। गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहे हैं, हालात माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कारोबार जो मेन वक्त है कमाने का इस वक्त बंद है, भत्ता वसूल किया जा रहा है। अब हम लोग कहाँ से पूरे करेंगे? दो वक्त की पेट की रोजी पूरी करने नहीं कर पा रहे। आप ये देखें, 5 दिन से सिर्फ भत्ते की पर्चियों की वजह से ये मार्केट बंद है। हाँ। मुसलसल इस शहर कराची में महाजिरों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। लियारी में कोई नहीं मर रहा, सिर्फ शनाख्ती कार्ड देख के। लियारी में भी मर रहे हैं, लेकिन लियारी में उर्दू स्पीकिंग, लियारी में यहाँ से अफवाह करके लेके जाया जा रहा है। यहाँ के लोग खौफ में मुब्तला है। शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को अगवा किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिर्फ तमाशा देख रही है, सिर्फ तमाशा देख रही है। और ये हर आने जाने वाला ईद की खुशियों में सब खौफजदा है। कोई नहीं जा रहा, किसी को नहीं पता कि मेरा बेटा जाएगा वापस आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल। कितना भत्ता मांग रहे हैं? कितना भत्ता मांग रहे हैं? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। ये आप लोगों से 5 लाख 10 लाख कहाँ से देंगे आप लोग? ये बोलते हैं कि अपनी दुकानें, अपने कारोबार बेच के दो, अपने कारोबार दुकानें बेच के दो। वो बोल रहे बंद करो, दुकानें बंद करो। 5 लाख रुपए तो अगर नहीं दे सकते तो आप कल से दुकान नहीं खोल सकते। भत्ताखोरी हो रही है, इतनी जलालत मचा रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पे देखे ना, ये पूरी मार्केट बंद पड़ी है। आम आदमी क्या करे? क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट को जाना चाहिए और आर्मी को आना चाहिए। आर्मी को आना चाहिए, आर्मी के पास मार्शल आने चाहिए। मार्शल जब भी हमारे दौर में मार्शल रहा है, मुल्क बेहतर चला है। और ये इस दौर में तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। तासुब फिरकावारियत बहुत ज्यादा हो गई है। कराची वाले क्या चाहते हैं? कराची हम तो माशाल्लाह चाहते हैं। माशाल्लाह हमारे लिए अमन चाहते हैं। सिर्फ कराची वाले सिर्फ अमन चाहते हैं, सिर्फ अमन, कुछ नहीं चाहिए। कराची वालों को अमन चाहिए, पॉसिबल नहीं है। इस गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। यहाँ के बुजुर्ग मुलविस है इस कत्ल में। नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा इस बात को क्लेरिफाई करें, क्योंकि टीवी चैनल पे जब ये बात चलेगी तो वो कहेंगे कि जी ये जाती हैं एंकर और जाकर लोगों से कहती हैं कि जी मार्शल लॉ लगाओ। क्या ये कॉमन कंसेंसस है इस बात पे कि अगर मार्शल लॉ लगता है या फौज आती है तो अमन कायम हो सकेगा? यहाँ से तो घरों से निकलो, माँ बोलती है हमारा बेटा वापसी आएगा भी या नहीं आएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं है। घर से निकलते हैं 10 फोन आए थे, कहाँ पर हो? ये क्या, ये इधर बोलियां बिन ली यार, माजी उर्दू दमान वाले को जहाँ देख लिया मार दिया। लोग माजिर ही मर रहे हैं, वहाँ पर कोई सिंधी पठान पंजाबी नहीं मर रहा है। यहाँ से उठा के जाके उनको वहाँ मारा जा रहा है, वहाँ से लाशें उठा के अपना पुलों के नीचे फेंकी जा रही है, रोडों पे फेंकी जा रही है, लोगों के सामने फेंकी जा रही है। रेंजर्स पुलिस सब खड़ी हुई तमाशा देख रही है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर रेंजर्स पुलिस आते क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, इनका काम कुछ नहीं है। जहाँ फायर होते हैं जाके थाने में बैठ जाते हैं। अपने इन्हीं पार्टी की इजाजत पे चल रहा है। रेंजर्स पुलिस जितनी भी है ये सब इन्हीं की, वजीर दाखिला की जो सामने नहीं आ रहे, पीछे से इन्होंने आगे से माफी मांग ली, लेकिन पीछे से ही अपना पूरा काम कर रहे हैं। इन्होंने महाजिर को पूरा खत्म करने के लिए अपने जो जुल्फिकार मिर्जा साहब ने, इन्होंने माफी मांग के एक बहुत बड़ा समझ लें ये हम पे जुर्म कर रहा है ये, और पीछे से ही अपना पूरा काम कर रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। यहाँ से माता कोई पुलिस आपको नजर आ रही है? यहाँ पर नजर आ रहा है, रास्ते कोई पुलिस नहीं। 2 दिन से आप ये सोचें कि एक्शन होगा, एक्शन होगा। एक वजीर कहते हैं कि सर्जिकल एक्शन होगा। आज की हेडलाइन में कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ? आप अगर इलाका बता देंगे कि किन किन इलाकों में एक्शन ले रहे हैं, वहाँ उनके लोग बचेंगे। करने वाले उन्हीं के लोग हैं दहशतगर्द। क्यों नहीं बुला रहे फौज को? भी होगा तो माजर के इलाकों में ही होगा। करने वाले आपको पता कौन है? यहाँ मरते हैं तो यही ऑपरेशन हो रहा है। हुकूमत खुद मुलव्वस है। 100% जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब मुलव्वस हैं। उन्होंने कल के इंटरव्यू में उनको झाड़ा
रहमान मलिक का 15 दिन से पहले आप कराची ना आए, इसका मकसद ये है कि 15 दिन के अंदर वो कुछ न कुछ करने वाले हैं हमारे साथ। अगर आप बताएं, अगर जरदारी साहब एक्शन लेंगे तो ये रुक सकता है, वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। उनको चाहिए एक्शन ले। कराची में उर्दू जबान के घूम नहीं सकते, जिसको देखो पठान खुलेआम घूम रहा है, बलोच खुलेआम घूम रहा है, हम उर्दू जबान नहीं घूम सकते। हम जिधर जाते वहाँ खौफ से वापसी भाग के आना पड़ता है, यार घर से फोन आ रहा है चलो घर पे चलो। उर्दू जबान वाला घूम ही नहीं सकता। अगर जरदारी साहब एक्शन लेंगे, नहीं चाहिए हमारे को ऐसा सदर, इस सदर को हटाओ, किसी और को सदर बनाओ, ऐसा सदर नहीं चाहिए, ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए, ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। ऐसा जिसके माँ बेटे बाप भाई मुसलसल, ऐसी कभी कराची में पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। गर्दन कटी लाशें मिल रही हैं, गर्दन कटी लाशें नदी नालों में लोगों को मिल रहा है, ड्रिल हुए। आपने मेरे ख्याल से देखा नहीं है लाशों को, आप देखें तो आपको अंदाजा होगा किन लोगों की लाशें हैं वो। आप उनके घर चल के देखें जिस लड़के की गर्दन कटी, अगर आपके पास टाइम हो उनकी फैमिली से मिले। चले नाज़रीन, मेरे भाई मुझे ऐसे खानदान पर खानदान के पास लेकर जाना चाह रहे हैं जहाँ पर जिनके साहिबजादे की गर्दन कटी लाश मिली है। आइए आपको उधर लेकर चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कराची में हो क्या रहा है। हमारे साथ